अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉग दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती आज से नहीं, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मज़बूत से मज़बूत होती गई। और चीन उस वक्त जब आज़ाद हुआ था और वो जब आज़ादी के बाद वो इस ख़ित्ते में एक ताकत बनता जा रहा था और अपनी इस ताकत को वो मज़बूत कर रहा था। इस दौरान पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुक़ात बहुत ही मज़बूत होते चले गए। आपको याद है, इस ख़ित्ते में चीन है तो भारत है तो रशिया एक सुपर ताकत थी उस वक्त, अब नहीं रही। अब तो वाहिद सुपर ताकत अमेरिका है, लेकिन चीन माशी एक बहुत बड़ी ताकत अब बन चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में जिस तरह की अमेरिका ने अपनी पॉलिसी रखी हुई है और जो उनकी अंदाज़े हुकूमत है और जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर बड़ी गलतियां की हैं, आने वाले वक्त में रशिया की तरह अमेरिका भी मुनज़्ज़म शायद ना रह सके और उसकी ये ताकत सुपर पावर की जो थी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी चाइना की तरफ। बहरहाल चाइना इस ख़ित्ते का एक बहुत अहम मुल्क है, अभी भी बहुत ताकतवर है और फाइनेंशियली इस वक्त बहुत मज़बूत मुल्क है। और पाकिस्तान की ये बड़ी खुशकिस्मती रही है कि इस ख़ित्ते में भारत जैसा मुल्क, जो मुल्क दुश्मन पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए से आज तक ये दुश्मन है, और जाहिर है वो भी एक एटमी ताकत है। और उसके साथ उस ज़माने में याद है आपको कि रशिया उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था। हाँ, अब नहीं है, अब इंटरेस्ट भारत का पूरा ट्रांसफ़र हो गया है अमेरिका की तरफ, लेकिन अभी भी सिफारती ताल्लुक़ात रूस से उसके बहुत अच्छे हैं। और इस बुनियाद पर रूस की जो अहम तरीन टेक्नोलॉजी है, एक ज़माना ये होता था कि जैसे लियाक़त अली ख़ान को जब दावत दी गई तो लियाक़त अली ख़ान ने फ़ैसला करना था कि वह अमेरिका जाएं या रशिया जाएं। तो उस मौके पे लियाक़त अली ख़ान को जो एडवाइस दी गई वो अमेरिका को दी गई। हालांकि इस पर लोग क्रिटिक्स करते हैं कि दो सुपर पावर्स थी, अमेरिका और रशिया आपकी बिल्कुल साथ खड़ी है, यानी आपके पड़ोसी है, आपके ख़ित्ते में है। तो आपको एक ऐसी ताकत के पास जाना चाहिए था जो सुपर पावर है और जो आपके करीब है, ना कि बहुत दूर एक ताकत है वो भी सुपर पावर है। लेकिन वक्त ने इस बात को किसी हद तक गलत भी साबित किया और किसी हद तक सही भी, कि क्योंकि जब आप मुकम्मल तौर पर रशिया से हटकर जो आपकी डिप्लोमेसी थी उसमें आपने रशिया से दूर अमेरिका को जब ज्वाइन किया तो भारत और रशिया बहुत करीब आ चुके थे और करीब थे बहुत, और वो एक बड़ी ताकत इस ख़ित्ते की सूरत में नज़र आ रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि आइंदा चंद साल के अंदर भारत और रशिया इस ख़ित्ते की ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। लेकिन फिर चीन की बहुत तेज़ी से तरक्की और अमेरिका का रशिया को रोकना के हवाले से जो है वो अपने उन मकासद में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अहम तरीन टेक्नोलॉजी जो भारत की को ट्रांसफ़र की जाती है वो रशिया की थी, और पाकिस्तान को जो अहम तरीन टेक्नोलॉजी आपके ट्रांसफ़र हुई है वो अमेरिका से हुई है। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ख़ित्ते की इस असल ताकत रशिया के बजाय अब वो चाइना है, बड़ी ताकत है। इसीलिए अमेरिका ये चाहता है कि रशिया के बाद, क्योंकि रशिया से उसके बड़े शदीद इख्तलाफ है, चाइना उभरती हुई ताकत है, बल्कि अब उभरती हुई ताकत तो हम नहीं कह सकते, अब तो वो बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए अमेरिका भारत को उसके सामने लाके खड़ा करना चाहता है। और उसके लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है भारत के लिए कि वो चाइना के मुकाबले में एक बड़ी ताकत बनकर
चाइना को काउंटर करे पाकिस्तान खड़ा है, वो भी एक एटमी मुल्क है। और पाकिस्तान किसी भी सूरत में इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इस खित्ते में भारत की बालादस्ती हो या उसे कबूल किया जाए। हालांकि अमेरिका का बहुत हद तक प्रेशर है पाकिस्तान पे कि वो भारत की बालादस्ती को कबूल करे और इस खित्ते में अमेरिका का एलाई भारत और पाकिस्तान बनकर चाइना को और रशिया को मुंह देता रहे। ये एक चंद चीज़ें मैंने आपको बताई। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्योंकि चाइना से कभी अलग नहीं हुई, हमेशा चाइना, जिस तरह कश्मीर पॉलिसी है हमारी, सिर्फ एक दौर में कश्मीर के ऊपर सौदा किया गया, वह इमरान खान साहब का दौर था, वरना कमज़ोर से कमज़ोर हुकूमत आई, ताकतवर से ताकतवर आई, मार्शल लॉ अस्करी हुकूमत आई या सिविलियन हुकूमत थी, आज तक कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के अंदर लचक नहीं हुआ, सवाए इमरान खान के दौर में जब कश्मीर का सौदा हुआ। ये बात जहन में रखिएगा। और इसी तरीके से चाइना के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक 76 साल में कभी ख़राब नहीं हुआ, कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। इवन हम पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में रहा, आगे बढ़ा, अमेरिका का प्रेशर रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रेशर को सामने साथ रखते हुए अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन को चाइना के साथ इस्तवार करता रहा और मजबूत करता रहा। अब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी बेहतर हुई है कि ये रशिया को भी, ये मैं आपको इमरान खान से पहले की बात बता रहा हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का दौर आया है या PMLN का दौर आया, और जाहिर है कि एक अहम तरीन खारजा पॉलिसी में फ़ौज का एक बहुत अहम किरदार होता है, तो रशिया जिसके साथ आपके शदीद इख्तलाफ हो गए थे अफ़गानिस्तान में जब एंट्री दी थी, और फिर आपने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था और इससे रशिया आपसे बहुत दूर हुआ था, लेकिन फिर आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इजाफा हुआ, आपने बेहतरी की और रशिया को भी इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक मुसल्लमा हकीकत है, एक ताकत है और एक एटमी ताकत है और इस खित्ते की एटमी ताकत है, तो इससे बराह रास्त क्लैश बेहतर नहीं है। तो चुनांचे रशिया ने भी अपने मौक़िफ़ में कमी लाए, लचक लाए और पाकिस्तान के लिए उन्होंने वेलकम के रास्ते खोले, और इसीलिए भी रशिया के साथ पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी या आपके तेल और इन चीज़ों के ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि एक तरीके से जब आप एक ब्लॉक में चले जाते हैं, जब दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, तो इनका इंटरेस्ट भी सामने देखना पड़ता है अमेरिका का, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे फैसले आप नहीं कर पाते अपने हिमायत में। लेकिन बहरहाल अब लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमेरिका से उठे और चाइना की गोद में कूद जाए या रशिया की गोद में कूद जाए, ये मुमकिन नहीं है और ये दुनिया में नहीं होता है। भारत को देख लीजिए, भारत के अमेरिका से रिलेशन शुरू में नहीं थे, अब वो रिलेशन बहुत मजबूत हो गए हैं। उसकी इस मजबूती के साथ साथ उसने अपने रिलेशन रशिया से ख़राब नहीं किए, यहाँ तक कि उसने अपने रिलेशन चाइना से भी बढ़ाए हैं। मैं बता दूँ, चाइना का एक बहुत बड़ा आपका जो तजारती ट्रेड है, यानी वो भारत के साथ इस्तवार है, बड़ी मंडी है भारत, तो चाइना उसका भी फ़ायदा उठाता है और भारत भी इसका फ़ायदा उठाता है। तो ये एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक के दूसरे ममालिक को भी आप इस बात पे कायल करें कि आपकी अपनी आज़ादी भी एग्जिस्ट करती है, आपका अपना भी इंटरेस्ट होता है, जिसकी बुनियाद पर आपके इंटरेस्ट को साथ रखने में अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी काम किया जाता है। तो चुनांचे आप जिस तरह भारत ने किया, इस तरह पाकिस्तान ने भी किया, और पाकिस्तान ने अमेरिका से अपने ताल्लुकात कायम रखे हैं, इस्तवार रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बहुत मेजर टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के टैंक हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरफ भी गए हैं, टैंक हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, एटमी मिसाइल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उसकी टेक्नोलॉजी की जहाज़ हैं, वो तमाम के तमाम टेक्नोलॉजी अमेरिका से आई है। जाहिर है उसकी तमाम मटेरियल्स अमेरिका से आते हैं, और पाकिस्तान इस लिहाज से और मुआशी लिहाज से, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक जो है वो एक्सपोर्ट है, इसी तरह और दूसरे हिस्सों में जाहिर है वो सुपर पावर है, तो बहुत बड़ी एज उसकी है। तो उस ताल्लुक़ को ख़राब किए बगैर पाकिस्तान चाइना के साथ अपने ताल्लुक़ात को बढ़ाता रहा और मजबूत करता है। लेकिन अफसोस की बात है, आपको याद होगा 2014 में जब चीन का सदर आ रहा था पाकिस्तान,
तो उस वक्त यही इमरान खान ने पाकिस्तान के चीन के सदर के आने पर हुकूमत ने बार बार रिक्वेस्ट की कि अभी आपका एहतजाज मुनासिब नहीं है, आपको एहतजाज नहीं करना चाहिए। चीन का सदर आ रहा है, एक बहुत बड़ी ताकत का सदर आ रहा है, पाकिस्तान को उसके आने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक और बात बता दूं, जब चीन पाकिस्तान की तरफ राग़िब होता है तो फिर अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ राग़िब होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो चीन जब सदर आ रहा था उस मौके पे जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें थीं, चाइना पाकिस्तान दोस्ती की मुखालिफ क़ुव्वतें थीं, वो तो एक्टिव हुई, वो तो थ्रू आउट बाहर पाकिस्तान के बाहर बड़ी प्रेशर और मुआशी और दूसरी चीज़ों में प्रेशर आना शुरू हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने वो किरदार अदा किया जो बैनुल-अक़वामी दुश्मन एजेंडा था कि चीन का सदर पाकिस्तान ना आए ताकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत ना हो और चीन जो इस खित्ते की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत बन चुका है, उसका असर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के लोग तरक्की करें, खुशहाली हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। ये एक वो था स्लोगन जिसको इमरान खान ने उस वक्त तहस नहस किया। अपने जलसे और जुलूस और चीख पुकार, गालम गलोज, तो चीन का सदर के आने की तमाम रुकावटें उन्होंने की। आपको याद है कि सीपैक जैसे ही ये 2014 में इन्होंने सारा ये ड्रामा किया, सीपैक पाकिस्तान का दुनिया कह रही थी कि ये सिर्फ चीन के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि खित्ते के और ममालिक के लिए भी बड़ी कामयाबी, और इससे पाकिस्तान अपने मुआशी हालत बहुत दुरुस्त कर सकता है। और 9 कमर्शियल जोन बनने थे, उस 9 कमर्शियल जोन ये रोड की कम्युनिकेशन तो थी इम्पॉर्टेंट, लेकिन 9 कमर्शियल को जोन से पाकिस्तान तरक्की की राह पर बहुत आगे जा रहा था। और इस तरीके से उसकी बंदरगाह और उसके रोड्स और उसके ये 9 कमर्शियल जोन पाकिस्तान को मुआशी तौर पर एक बहुत बड़ी ताकत बना सकता। ज़ाहिर दुश्मन ये नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। चुनांचे 2018 में इमरान खान ने आते ही सबसे पहला वार किया, उन्होंने सीपैक को बंद किया। और जब तक उनकी हुकूमत थी सीपैक बंद रहा। अब दोबारा सीपैक शुरू हुआ है। हालांकि टारगेट ये था 2014 के बाद कि 2021 तक 5 कमर्शियल जोन बन जाएंगे, 2021 तक। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होती है तो 1 कमर्शियल जोन भी नहीं बनता, याद रखिएगा। तो इमरान खान एक बहुत बड़े एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में, बैनुल-अक़वामी एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उनके कई चीज़ें सामने आई हैं। उनके दौर में कश्मीर का आप देखें, बिलावल भुट्टो गए तो उन्होंने कश्मीर को दोबारा ज़िंदा कर दिया। तकलीफ़ इमरान को है, उनके लोगों को है। भाई इमरान ने को तकलीफ़ हुई तो इनके लोगों को ही, तो क्योंकि ये तो यूथियाज़ हैं, इनके तो सोचने समझने के, ये तो इमरान अगर यूं कर दे तो यूं हो जाएंगे, इमरान यूं कर दे। कोई इनमें से ऐसा नहीं है कि सोचे कि भाई अभी तो आप ये थे, ये कैसे हो गए, ये सवाल ही नहीं उठ सकता। वो ये कहते हैं कि ये उस वक्त भी इमरान सही था, ये इमरान इस वक्त भी है, ये भी इमरान सही है। तो बहरहाल ये उनकी सोच है और इस हवाले से जो हो रहा है, इसके अलावा दीन और इस्लाम और इसके लिहाज से इमरान खान एक बहुत बड़ा फितना बन गए हैं। अभी आपने देखा होगा KPK में क्या हुआ, और ये चीज़ें बावर हम करा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने दीन को, अल्लाह की तौहीन की है, दीन की तौहीन की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, पैगम्बरों की तौहीन की है। सारी तौहीन का नतीजा ये है कि इनके फॉलोअर्स जमा पार्क में नौजुबिल्ला शिर्क और बिदत करते रहे, वहाँ पर कुफ्र बकते रहे, और इमरान खान के ज़ेर असर ये सारा, और इसका नतीजा आप देखें कितना ख़तरनाक आया। इन्हीं के लोगों ने, अभी इमरान को ये मैसेज मिल गया कि सारे लोग इनके जलसों में आते हैं, वो उनके माइंड को इन्होंने नहीं ख़रीदा हुआ है, उनके माइंड को पूरा तौर पर नहीं मुकम्मल। अगर पूरा माइंड होता तो जो तकरीर उसने इमरान के लिहाज से पैगंबर के अगेंस्ट में की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में की, उसमें मजमा भी वाह करता। लेकिन नहीं, वहाँ पे जो हुआ बहरहाल बहुत गलत हुआ, लेकिन उस सब की ज़िम्मेदारी इमरान खान और जमा पार्क पे, याद रखिएगा। हम वापस अपने इस पॉइंट पे गया, मैं इस पे वीलॉग करूँगा, आपको ज़रूर दूंगा, बहुत अहम बातें, और पहले भी मैंने दिया है सारी चीज़ें। लेकिन अभी ये है कि इमरान खान साहब ने का ये जो अभी रिसेंटली आप देखें कि चीन का वज़ीर ख़ारजा आया है, उस वज़ीर ख़ारजा की आमद का सुनकर इमरान खान पागल हो गए और इमरान खान ने फिर एहतजाज शुरू कर दिया है। ये तो एक बहाना है कि ये एहतजाज चीफ जस्टिस की हिमायत में किया जा रहा है या फला की हिमायत में किया जा रहा है।
बल्कि उसी दिन ये एहतजाज रखा गया है जिस दिन चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान आना था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बहुत अहम ताल्लुक़ात जो हैं वो फिर इस्तवार हो गए, क्योंकि CPEC शुरू हो चुका है, दोनों तरफ से राब्ते शुरू हो गए हैं। अभी आपने सुना होगा कि आर्मी चीफ का विज़िट हुआ था चीन में, बहुत अहम और कामयाब विज़िट था। अभी मुलाकात भी हुई है और वाज़ाफ्ता आर्मी चीफ ने ऐलान भी कर दिया है कि CPEC और में पाकिस्तान और चीन के जो भी यहाँ पर CPEC है उसकी मुकम्मल तौर पर पाक आर्मी उसकी सपोर्ट में है और कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी CPEC के ख़िलाफ़। और CPEC को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। न सिर्फ CPEC को बल्कि पाकिस्तान में चाइना के तमाम अहम मफादात का ख्याल रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान के तमाम अहम मफादात का दुनिया भर में ख्याल रखता है। चाइना से बहुत अहम टेक्नोलॉजी अब ट्रांसफ़र हो रही है। चाइना एक पार्ट पाकिस्तान के लिए उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे बड़े मुआशी सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान इन क्राइसिस से निकल सके। और चीन दुनिया का नंबर 1 मुआशी ताकत है, तो इसको रोकने के लिए ये सब कुछ हुआ। बहरहाल आर्मी चीफ का वाज़ेह बयान है कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और पाक चीन जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात में चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने और दोनों के दरमियान जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे हैं उनको पुर करने और आगे बढ़ाने में वाज़ेह ऐलान हुआ है। तो आर्मी चीफ का भी बहुत बड़ा ऐलान है और इस ऐलान को वाज़ेह पाकिस्तान का ऐलान समझा जाए। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ये बहुत अच्छी है कि रशिया, अमेरिका, चाइना सब के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार रखे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।